जब इस अनुष्ठान की घोषणा हुई उसके बाद आप देखेंगे जहां रिश्तों में इतनी कड़वाहट थी, अमेरिका और ईरान के रिश्तों में इतनी तलखी थी, इस प्रकार के आक्रामक बयान आ रहे थे कि मैं दुनिया से ईरान का नामो निशान मिटा दूंगा। उसके बाद सीज फायर हुआ, अचानक से हुआ, और जो कि कोई नहीं मान रहा था, क्योंकि सीज फायर में अमेरिका ने पहल की है। एक ताकतवर मुल्क है जो कभी किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं हो। यस, यू आर राइट। वो एक ऑफर कर रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ शक्तियां काम कर रही हैं, तभी ऐसा हुआ है। नमस्कार, मैं सोनिया नैन एक बार फिर से पहुंच चुके हैं धनाना के सतलोक आश्रम में, जहां पर 1, 2 और 3 मई को ये तीनों ही दिन यहां पर एक विश्व शांति महाअनुष्ठान किया जा रहा है। और ये किया जा रहा है खुद संत रामपाल महाराज के सानिध्य में, क्योंकि 11.5 साल के बाद वो जेल से बाहर आ चुके हैं और उनके आने के बाद का ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जो इतने बड़े लार्ज स्केल के ऊपर आयोजित किया गया है। खुद संत रामपाल महाराज जनता से, जितने भी यहाँ पर संगत आई हुई थी, इन सबसे रूबरू हुए थे। कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो है रामायणी भी हुई थी, यानी कि एक साथ कई जोड़ों की शादियाँ भी हुई थी। और इस समागम का सबसे खास जो एक पहलू है वो यही है कि यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह करवाया जाता है। साथ के साथ रक्त शिविर यहाँ पर लगाए जाते हैं। नेत्र और दंत का की जाँच के जो शिविर लगते हैं वो भी बिल्कुल फ्री लगते हैं। दवाइयाँ हो, कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल फ्री दिया जाता है। लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए। और अगर पंडाल की बात करें तो शायद आका ही नहीं जा सकता, इतना बड़ा यहाँ पर पंडाल लगा हुआ है। बाकी फिलहाल मेरे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप जी जुड़ चुके हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। क्या कहना चाहेंगे 11.5 साल के बाद, जो एक लंबा अरसा जेल में बिताने के बाद संत रामपाल जी महाराज जो है बाहर आए, और आज इस तरह से लोगों का उनके लिए प्यार, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगा? देखिए, एक कहावत है कि सांस को आंच नहीं, यानी कि जिस दिन संत रामपाल जी जेल के अंदर गए थे उस वक्त भी जो इनको अनुयायी थे, जो इनको जानने वाले थे, जिन्होंने इनको परख लिया था, वो लोग उस दिन भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि गुरुजी ने कोई गलती की है। जी। गलती नहीं है जी हमारी, हम अपनी बात पे सही थे। लेकिन आप भी समझते हैं कि देखिए, कई प्रकार के तंत्र होते हैं, कई प्रकार की मशीनरी होती हैं। मुकदमा किसी के खिलाफ भी किया जा सकता है, आपके खिलाफ भी किया जा सकता है, मे भी एक आध तो होगा, 1-2 मेरे ऊपर भी है। हम अच्छे से समझते हैं इस चीज को। मुकदमा साबित होना, दोषी साबित होना, वो बड़ी बात है। जी। आज तक संत रामपाल जी किसी भी मामले में कन्विक्ट नहीं हुए। एक मामले में वो कन्विक्ट हुए थे, वो मामला भी, वो सजा भी सस्पेंड है, कन्विक्ट नहीं है वो। जी। जिस माननीय अदालत के माध्यम से वो जेल के अंदर गए थे, उसी माननीय अदालत के माध्यम से वो बाहर आए हैं। आपने और हमने जमानत नहीं दी है, जी। देश के माननीय कोर्ट ने उनको जमानत दी है। इसलिए आप भी सुनते हैं गाहे बगाहे कुछ लोग कहते हैं, अब ये तो या तो वो जज से ऊपर हैं, न्यायपालिका से ऊपर हैं, जो जांच एजेंसियां देश की जिन्होंने जांच की है उनसे ज्यादा वो जानते हैं। अगर वो उनसे ज्यादा जानते हैं तो मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा, कृपया करके उनको भर्ती कर लिया जाए, क्योंकि उनका तजुर्बा ज्यादा है जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं। तो संत रामपाल जी 11-11.5 साल के बाद आए हैं, न्याय के हिसाब से आए हैं, देश के कानून के हिसाब से आए हैं। आप देख सकते हैं पंडाल में से आप गुजर कर आए हैं, खचाखच पंडाल भरा है। अनुशासन भी आपने देखा होगा, इतनी बड़ी रैलियां आप भी कवर करते हैं, हम भी कवर करते हैं, हम भली भांति जानते हैं। अगर इतना जमावड़ा हो तो वहाँ पर कितना पुलिस प्रशासन लगाना पड़ता है, व्यवस्था बहुत होती है, कितना तामझाम करना पड़ता है। यहाँ एक पुलिस वाला आपको नजर नहीं आएगा, और फिर भी यहाँ आप अनुशासन देखेंगे, फौज की तरह यहाँ का अनुशासन है। आज के इस जो विश्व शांति के लिए जो ये महाअनुष्ठान किया गया, क्या मानते, किस कारण से इसको किया गया? मतलब ऐसा क्या संत रामपाल महाराज को लगा कि एक विश्व शांति के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम उन्होंने, ऐसा कोई कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया? आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो कई साल से चल रहा, 2022 से चल रहा है। जी। बहुत सारी जानें जा चुकी हैं, बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत मासूम मारे जा चुके हैं, बहुत बेगुनाह मारे जा चुके हैं, जिनका उस त्रासदी से, उस युद्ध से, उन फैसलों से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद आप आइए ईरान इजराइल का युद्ध, इजराइल लेबनान का युद्ध, इजराइल गाजा का युद्ध। शांति तो नहीं है, बीच में जो 1-2 देश और हैं, कजाकिस्तान है, उनकी भी टसनबाजी चलती रहती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी टसनबाजी चली, हिंदुस्तान पाकिस्तान की भी आपने देखी है। तो ये जो सारा माहौल था, और उसके बाद जब अमेरिका और इजराइल ने, 2 ताकतवर मुल्कों ने
ईरान के ऊपर जिस प्रकार से अटैक किया, उस वक्त गुरुजी ने आभास हुआ, जब गुरुजी अंदर ही थे, कि लग ऐसे रहा है कि जो देश है वो विश्व युद्ध की तरफ जा सकता, सॉरी दुनिया वो विश्व युद्ध की तरफ जा सकती है। गुरुजी ने ऐसा महसूस किया। उसके बाद यहाँ जो आश्रम की कमेटी है, सभी आश्रमों की कमेटी है, मैं उस दिन भी यहीं मौजूद था। स्वयं संत रामपाल जी के जो बड़े बेटे हैं वो मेरे साथ बैठे थे, संत वीरेंद्र दास जी, हम इकट्ठे बैठे थे। उनको भी किसी ने आकर बताया कि गुरुजी का जेल से कैसा आदेश आया है कि 1, 2, 3 मई का विश्व शांति के लिए अनुष्ठान रखा गया। मतलब ये जो अनुष्ठान था ये उनके जेल के रहते रहते ही आयोजित करने का आदेश आ चुका था। यस, बिल्कुल। आने के बाद का नहीं हुआ? नहीं, पहले का। मैं मौजूद था यहाँ पर जब आया। और आप ये सोचिए ना, गुरु जी के बेटे को कोई और आकर बता रहा है। आप ये देखिए समानता। मैं खुद मौजूद था वहाँ पर। कोई ये नहीं हम संत जी के दरबार में खड़े कोई मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। ये तथ्य वाली बातें, सत्य वाली बातें हैं। तो उससे पता चलता है कि यहाँ समानता का व्यवहार है। परिवारवाद नहीं, कोई परिवारवाद नहीं यहाँ पर। यहाँ सामान्य, जहाँ संत जी के बेटे उसी पंगत में बैठकर खाना खाएंगे, उसी में आप खाओगे, उसी में मैं खाऊंगा, उसी में जो सामान्य लोग हैं वो खाएंगे। यहाँ कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, जो आपने देखते होंगे संतों के जो उत्तर हैं। हाँ, आपने सब देखा है, जनता भी सब जानती है किस प्रकार के वो वीआईपी प्रोटोकॉल में चलते हैं। यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। और आप देखिए कि जब इस अनुष्ठान की घोषणा हुई, उसके बाद आप देखेंगे जहाँ रिश्तों में इतनी कड़वाहट थी, अमेरिका और ईरान के रिश्तों में इतनी तलखी थी, इस प्रकार के आक्रामक बयान आ रहे थे कि मैं दुनिया से ईरान का नामो निशान मिटा दूंगा। उसके बाद सीज फायर हुआ, अचानक से हुआ, और जो कि कोई नहीं मान रहा था, क्योंकि सीज फायर में अमेरिका ने पहल की है। एक ताकतवर मुल्क है जो कभी किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं हुआ। यस, यू आर राइट। वो एक ऑफर कर रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ शक्तियां काम कर रही हैं, तभी ऐसा हुआ है। और आज अब ये 3 दिन का अनुष्ठान है, आप और हम बात कर रहे हैं, जनता सुन रही है। आप इस अनुष्ठान के बाद देख लेना रिजल्ट क्या निकलेगा। जी, सामने मैं कुछ देख पा रही हूँ, वहाँ पर सब लोगों ने सिर ढका हुआ है, हाथ जोड़े वहाँ पर खड़े हुए, वो क्या है? देखिए, जो कबीर जी थे, कबीर भगवान जी, वहाँ चलते जी। जो कबीर भगवान जी थे, उन्होंने उस दौर में सदग्रंथ लिखवाए थे। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि ये मैंने सदग्रंथ तो लिखवा दिए हैं, लेकिन मुझे एक बात का भय है कि समय के साथ साथ इनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। इनके अंदर भी त्रुटियां आ जाएंगी, इनके अंदर भी मिलावट आ जाएगी, जो आप भी मानोगे, जनता भी मानेगी। हमारी जो पुरानी धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके अंदर मिलावट आ चुकी है। और मिलावट करने वाले कोई बाहर के नहीं थे, हमारे यहाँ के लोग थे, चाहे उन्होंने किसी के भी दिशा निर्देश पे की हो। तो उस वक्त कबीर जी ने लिखवाए थे। उसके बाद उनमें कुछ मिलावटें हुई। उसके बाद आज से 250 साल पहले संत गरीबदास जी पैदा हुए छुड़ानी गांव के अंदर। वो केवल 10 वर्ष के थे। जब वो 10 वर्ष के थे, उस वक्त वो कुछ मंत्र बोलने लग गए, कुछ वाणियां बोलने लग गए। तो गांव वालों ने सोचा, यार ये बच्चा पागल हो गया। मतलब इतनी छोटी उम्र में, 10 साल की उम्र, जो वाणियां बोलने लगे। गांव वाले उसको पागल कहने लगे, बोला कहते थे ना, बोला है, ऐसे कहने लगे उनको। तो वहाँ एक और बाबा जी आए का उनको बुलाया गया था कि आइए, ये बावड़े हो गए, इनका इलाज कीजिए आप। तो वो उनके सामने वाणियाँ बोलने लग गए। और जब वो वाणियाँ बोलने लग गए, उनकी वाणियाँ बोलने का कारण क्या था? खुद स्वयं भगवान कबीर जी उनको यहाँ से, उनका शरीर यहाँ मृत हो गया, उनकी आत्मा को निकाल कर खुद वो सतलोक लेकर गए थे। और वहाँ उनको सारा चीज़ें समझाई, सारी संरचना दिखाई। उसके बाद वो वाणियाँ बोलेगी। यहाँ नीचे तो उनके दाह संस्कार की तैयारी कर ली थी। अच्छा, हाँ, यस, ये क्या सच्ची बात? यस, ये लिखित है सब चीजें। अच्छा। आप छुड़ानी में जाकर इन चीजों की पुष्टि आप कर सकते हैं। छुड़ानी दूर नहीं, हमारे हरियाणा के अंदर है। वहाँ पर एक बार मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। सामने आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जो है अपनी जितनी भी यहाँ पर संगत आई हुई है, जो लोग भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन सब से मिलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, रूबरू होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। शायद इनके इसी दर्शन को, इसी स्वरूप को देखने के लिए लोगों ने न जाने कितना कितना समय इंतजार किया है, कितने कितने सालों तक इंतजार किया है। फिलहाल देख लीजिए, लोगों के बीच में आए और उनसे मिले और वापस जा रहे हैं। कुछ परमानेंट के लिए, अगर ये कहे कि भी कुछ घंटों तक वो बैठे होते हैं, ऐसा नहीं है। वो कुछ देर के लिए बाहर आते हैं और अपने भक्तों से मिलते हैं, अपने भक्तों से रूबरू होते हैं और तुरंत जो है वापस चले जाते हैं। फिलहाल की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा पा रही हूँ सतलोक आश्रम धनाना धाम से, जहाँ पर एक महा अनुष्ठान किया जा रहा है विश्व शांति को लेकर के। आपने भी हमारी वीडियो के माध्यम से संत रामपाल महाराज के दर्शन किए, अगर किए हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार सत साहिब जी लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार।